अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमा 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिजली की तरसील और तकसीम के 22 मंसूबों का किया इफ्तिताह। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी, अज़जान एहलकारों को खराज अकीदत पेश। और कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी, बर्फबारी की पेशगोई। अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 216 करोड़ रुपए लागत वाले बिजली की तरसील और तकसीम के 22 मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन तरक्याती प्रोजेक्टों से जम्मू, सांबा, हीरानगर, कठुआ, उधमपुर और मुल्हिका इलाकों के सार्फिन को बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी। उनका कहना था कि बिजली के मौजूदा खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड कर रही है, जो हमें नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने के काबिल बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में अज़जान व सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों को उनकी तीसरी बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अजीम कुर्बानी हर हिंदुस्तानी को एक मजबूत और खुशहाल मुल्क के लिए काम करने की तरगीब देती है। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी के मौके पर इस हमले में अज़जान हुए CRPF एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलवामा में वाक़ा उनकी यादगार पर फूल मालाएं चढ़ाई और उन्हें सलामी दी। इस मौके पर CRPF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम 14 फरवरी का दिन उन 40 जवानों की याद में मनाते हैं जिन्होंने यहाँ पुलवामा हमले में अपनी जानें गंवाई थी। आगे बढ़ते हैं और आप इन खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स एसोसिएशन ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वह अपने वेजेस की वागुजारी और SRO 64 को लागू करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आप JNK सेरिकल्चर कैजुअल डेली वेजर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज प्रोटेस्ट देख रहे हैं अपने मुतालबात को लेकर। हमारा कोई नया मुतालबात नहीं है, हम सरकार से वही मुतालबा कर रहे हैं जो यहाँ के सरकार ने जायज़ और तस्लीम शुदा माना गया है, जिसका ऐलान यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम तकरीर करते हुए कहा था कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन आज हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हमारे सीजनल कैजुअल डेली वेजर्स भाई के साथ इंसाफ किया जा रहा है, ना इंसाफी हो रही है। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कल 15 फरवरी को 3 बजे जो मीटिंग होने जा रही है, हम उसके लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराई मेहरबानी करके एक सेरिकल्चर डिपार्टमेंट पे भी उसको ऐड किया जाए, ताकि जो हमारे सीजनल कैजुअल डेली वेजर जो 25 सालों से अपने डिपार्टमेंट में मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं, इनके जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो भी SRO 64 के तहत लागू किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर PhD स्कॉलर्स एसोसिएशन ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि हम आला तालीम याफ्ता लोग हैं और मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह काफ़ी कम है। यहाँ पर आज PhD स्कॉलर एसोसिएशन के बैनर के अंडर आए हैं JNK PhD स्कॉलर एसोसिएशन। हमारे कुछ दरपेश मसाइल हैं PhD स्कॉलर्स के, तो उनको हाईलाइट करने के लिए, या यूँ कहिए कि आपकी वसादत से जो हुकाम है उनके पास एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में उनको ले जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एंगर है, कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा डिपार्टमेंट है, हम बिल्कुल डिपार्टमेंट के शाना ब शाना खड़े हैं। बस ये है कि नामसाइद हालात की वजह से, कोविड की वजह से हम समझ सकते हैं कि गवर्नेंस पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब हमारी उम्मीद ये है कि जो LG साहब है या दूसरे हुकाम है, उन्होंने विजनरी गवर्नेंस की बात की है, तो हमारी उम्मीद है कि उस विजनरी गवर्नेंस का बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए। और बस हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से कि हमारी जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कंसिडरेशन में लिया जाए। इस दौरान RET के फैसले में शामिल हुए उम्मीदवारों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के बाहर धरना दिया और हाई कोर्ट के अहकामात को नाफिज करने की मांग की। हाई कोर्ट ने, बाकी कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था 2-3 दफा, तकरीबन 18 साल 15 साल से हम लड़े आ रहे हैं इस RET पोस्ट के लिए। तब जब हमने इम्प्लीमेंट इसके लिए ऑर्डर के लिए या हमने रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरे थे, हम अकेले थे उस वक्त, मगर आज हमारे साथ हमारे परिवार जुड़े हैं, हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं रही है गवर्नमेंट के सामने।
हमारी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रही। हाई कोर्ट्स ने जो ऑर्डर दिए उनका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस बात को लेकर आज हमें कह रहे हैं कि दबा रहे हैं, पोस्ट्स नहीं है वैकेंट। हम गवर्नमेंट को ये प्रूफ देंगे, प्रूव करके देंगे, हमारे पोस्ट्स अभी भी वैकेंट है। SRTC रिटायर्ड सीनियर सिटीजन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी अपने मुतालबात को लेकर श्रीनगर में एहतजाज किया और उनके ज़ेरे इल्तिवा मामलात को निपटाने का मुतालबा किया। नाव अब्दुल मजीद, बचुस SRTC रिटायर मुलाजिम सीनियर सिटीजन कश्मीर प्रोविंस मे लीव सारी ग्रेजुएट यम 300 के नफर यून यह मसले। कई बार हमने मैनेजमेंट से दरख्वास्त की थी, मैनेजमेंट से मिला है, लेकिन आज तक वो टॉस से मस नहीं हुए हैं। और जो भी मेंबरान बोर्ड मीटिंग में हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे ट्रांसपोर्ट के हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि उस बोर्ड मीटिंग में रिटायरमेंट मुलाजमीन का लीव सैलरी ग्रेजुएटी वागुजार कराने की कोशिश की है, ताकि ये लोग 2019 से तड़पा रहे हैं। आज 2022 हो गया, 2022 तक इनकी सुनवाई किसी ने नहीं सुना है। वादी में इंसान हैवान तसादुम के बढ़ते रुझान के बीच वस्ती जिला गांधरबल के शेखपुरा इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से आबादी में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई है। महकमा जंगली हयात ने तेंदुए को ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम को यहाँ पे जो लेपर्ड की मैसेज आई थी, तो कल शाम से लगे हुए हैं उसको ट्रैप करने में। कल शाम से हम इलाके में घूम रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर कहीं पे भी हमें मैसेज इसकी आएगी, इलाके में हमने सब इधर उधर नजर दी तो कहीं पे हमें मिला नहीं। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। हिजाब पहनने की रिवायत की हौसला अफजाई और वैलेंटाइन डे मनाने की रिवायत की हौसला शिकनी को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर के हजरतबल इलाके में वाक़ा कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर आज खवातीन के एक ग्रुप ने बाहिजाब खवातीन में फूल और चॉकलेट तकसीम किए। मकामी खवातीन जो खुद भी बाहिजाब थी का एक ग्रुप कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जमा हुआ था और वो वहाँ से गुजरने वाली बाहिजाब खवातीन में फूल और चॉकलेट तकसीम कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हमें एज एजुकेटेड पर्सन, एज तालीम याफ्ता होकर इस बात को समझना चाहिए, सभी ख़वारान को, सभी सिस्टर्स को इस बात को समझना चाहिए। ये हमें मोहब्बत देने के लिए नहीं बल्कि हमें टारगेट बनाया जा रहा है। हमें जो इस्लाम ने जो हकीकी इज्जत, हकीकी स्टेटस दिया है, हकीकी वकार जो हमें इस्लाम ने बख्शा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे के जरिए से उसको पायमाल किया जा रहा है, जिस बात को हम ख़वारान को, हम सिस्टर्स को समझना चाहिए और इसकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए हमारी इस सोसाइटी में, हमारी इस इस्लामिक सोसाइटी में। चूंकि हमारे पास इस्लाम जैसा मुकम्मल परफेक्ट दीन है, जिसने हमारे लिए रोल मॉडल भी, परफेक्ट रोल मॉडल भी, हमारे लिए उसवा भी छोड़ दिए हैं। जो बाहर जो हिजाब के रिलेटेड हुआ कि हिजाब मतलब आपको नहीं पहना है, आपको हक नहीं है, क्यों नहीं हक है, और उन पे सवाल उठाया गया जिनको हिजाब नहीं पहनेंगे तो उनको एंटर नहीं करने देंगे कॉलेज में। क्यों? हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारी शान है, ये हमारा हक है। आप क्यों हमारे से मतलब हमें क्यों आप हक क्यों छीन रहे हो? बस थैंक यू सो मच। और आज यहाँ पे ये बोल रहे कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना है, स्पेशली आज हिजाब के लिए आए, हिजाब डे है। श्रीनगर जिला में खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम के पेश नज़र श्रीनगर पुलिस ने खवातीन के हिफाजती दस्ते तश्कील दिए हैं। 2 खवातीन हिफाजती दस्ते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात रहने के साथ साथ गश्त भी करेंगे। वस्ती कश्मीर के DIG सुजीत कुमार ने इन दस्तों की पहली पेट्रोलिंग पार्टी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे खवातीन के खिलाफ जराइम में कमी आएगी और हालिया तेजाब गर्दी जैसे वाक़यात की रोकथाम भी यकीनी बन जाएगी। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी आई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यहाँ गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जा हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में -4.0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जहाँ गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जा हरारत -7.0 डिग्री
डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी और बारिशें होने का इम्कान है। इसी के साथ एशियन मिनट 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह ने के बाद।